हेलो स्टूडेंट्स, प्रीपोजिशन की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज फिर आपके सामने हम कुछ कंफ्यूज्ड प्रीपोजिशंस, यानी प्रीपोजिशन कंफ्यूजन में नहीं है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज्ड एंड मिसयूज्ड प्रीपोजिशन के साथ मैं आपके सामने हूँ। यहाँ देखेंगे फिर नया कुछ आज, जैसे देखिए इन है और विदिन, ये दोनों को अब देखेंगे। दोनों में कहाँ कंफ्यूजन होता है, इन कई बार बता चुका हूं, लेकिन उसके साथ नियरेस्ट कंफ्यूजन के साथ बताएं। यहाँ पर फिर एक नियरेस्ट में है, तो इसमें स्पेशली किसके साथ, टाइम के कंसेप्ट में, टाइम के संदर्भ में देखेंगे कि दोनों में किस प्रकार का डिफरेंस होता है, इन और विदिन। एक बात दोनों में कॉमन है। कॉमन क्या है पता है आपको? इसको हम ऐसे लिखेंगे, बोथ इन एंड विदिन आर यूज्ड विथ पीरियड ऑफ टाइम। देखिए दोनों का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के साथ। एक चीज कॉमन है, लेकिन फिर भी इस कॉमन के साथ इसके सेंस में अगर किसी जगह पर आप दोनों यूज कर देते हैं तो गलत नहीं है, लेकिन दोनों का मीनिंग जो होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। कैसे? तो इसी को मैं यहाँ बताना चाहता हूँ आपको कि दोनों में डिफरेंस कैसे है, क्या दोनों में आखिर अंतर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन। सबसे पहले इन को देखते हैं। इन में कैसे यूज करते हैं? तो इन का मतलब होता है नॉट बिफोर द गिवन टाइम। जो टाइम दिया हुआ है उसके पहले नहीं। अगर आपसे कोई ऐसा बोलता है, उसको ध्यान में देंगे। एग्जाम्पल में आप देख लें इसको, I will return in an hour। मैं 1 घंटे में आऊंगा। 1 घंटे में आऊंगा मतलब 1 घंटा के पहले मैं नहीं आऊंगा। इसमें अगर इसको एक्सप्लेन करें यहाँ पर, इसका सेंस होगा नॉट बिफोर एन आवर, यानी 1 घंटा के भीतर मैं नहीं आऊंगा, 1 घंटा के बाद आऊंगा। इनसे एक कंसेप्ट क्लियर होता है। लेकिन जब विदिन की बात करते हैं तो इसमें मीनिंग यहाँ फिर चेंज हो जाता है। नॉट आफ्टर द गिवन टाइम। नॉट आफ्टर द गिवन टाइम का मतलब हुआ कि जो समय दिया हुआ उसके बाद नहीं, उस समय के भीतर। इन देखिए दोनों अगर हम चाहें तो यहाँ ठीक है, इन के जगह हम विथ लगा देते, विदिन भी लगा देते। कहाँ गलत होता? मीनिंग बदलता ना, गलत तो नहीं होता ना। लेकिन होता क्या है ना कि आप कहना कुछ चाह रहे हैं, आप कहना चाह रहे हैं कि मैं 1 घंटे में आऊंगा, 1 घंटा खत्म होने के बाद आऊंगा, और मैं अगर समझ लूं कि 1 घंटा के पहले आ जाना, तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा ना। इसलिए कंफ्यूजन ना रहे तो सही जानकारी आपको चाहिए कि इन कब लगाते हैं, विदिन। यानी आप क्या बोलना चाह रहे हैं, मैं क्या समझना चाह रहा हूँ। दोनों में क्या होना चाहिए, एक मैच होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। नहीं तो समझेंगे कुछ और मैं समझ लिया कुछ, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। इसलिए यहाँ पर मैं बतला रहा हूँ इसको, क्योंकि आप कहेंगे ना कि जब दोनों हो ही सकता तो फिर क्या दिक्कत है। लेकिन दोनों का वेरिएशन सेंस में हो जाएगा ना। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं कुछ समझ रहा हूं, तो कैसे फिर होगा? ठीक। अब यहाँ देखें नॉट आफ्टर द गिवन टाइम। अब इसमें हम जैसे लिखेंगे एग्जाम्पल में, सेम क्वेश्चन लिख रहे हैं, आई विल रिटर्न within an hour।
मैं 1 घंटे के भीतर आ जाऊंगा, 1 घंटे के भीतर आ जाऊंगा, यानी 1 घंटा पूरा नहीं होने दूंगा उसके पहले। तो इसका देखिए यहाँ पर फिर इसको कंसेप्ट, यहाँ देखिए नॉट बिफोर एन आवर था, 1 घंटा के पहले नहीं। इसमें क्या करेंगे, नॉट आफ्टर द गिवन टाइम, या नॉट आफ्टर एन आवर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉट आफ्टर एन आवर, शॉर्टकट में लिख दें, चलिए ठीक है। और 1 घंटा के बाद नहीं, 1 घंटा के भीतर, दोनों में डिफरेंस आ गया। इसमें कह रहा है कि मैं 1 घंटा के बाद आऊंगा, इसमें कह रहा है मैं 1 घंटा के पहले आऊंगा। तो बोलने का तरीका में यहाँ पर वेरिएशन हो जाता है, इसलिए दोनों का एप्लीकेशन को बारीकी से समझे। लिखने के लिए दोनों एक दूसरे जगह हम पुट कर सकते हैं, लेकिन पुट करने से मीनिंग में वेरिएशन आ जाता है। और यहाँ पर एक नया प्रीपोजिशन का कंसेप्ट देखेंगे, किस तरह से वेरिएशन, कितना माइनर यहाँ पर मिस्टेक होने का चांस होता है। देखिए बट और एक्सेप्ट दोनों इंटरचेंजेबल है। पहले एक समझ ले बात को, दोनों को एक जगह, दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है। क्या मीनिंग होता है पता है आपको, को छोड़कर, ठीक है। एक्सेप्ट का मतलब तो जानते हैं, को छोड़कर। बट का मतलब यहाँ जब, चूंकि बट एक कंजक्शन ही है, ज्यादातर कुछ ऐसे कंडीशंस है जहाँ पर प्रीपोजिशन की तरह हम लोग इसका यूज करते हैं, लेकिन जनरली देखा जाता है तो बट का सबसे अधिक यूज हम करते हैं कंजक्शन में। और यहाँ मैं कंजक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ आपसे, यहाँ पर प्योरली मैं बात कर रहा हूँ प्रीपोजिशन का। तो दोनों में पहले देख लेंगे क्या, बट एंड एक्सेप्ट आर सेम इन द मीनिंग। मीनिंग में दोनों सेम है, यानी दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है। लेकिन फिर अंतर क्या है, इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं कि बोथ आर इंटरचेंजेबल, एक के जगह दूसरे का भी आप यूज कर सकते हैं, इसलिए इसको कहते हैं इंटरचेंजेबल। लेकिन फिर भी क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पर एक चीज और क्या ध्यान देंगे इसको, बट इज मोर इम्फैटिक। इम्फैटिक होता है जोरदार, जब हम ज्यादा दबाव कहीं डालना चाहते हैं ना तो उसको इम्फैटिक कहते हैं। तो ये ज्यादा इम्फैटिक है बट किसके तुलना में, इसको आप डैन भी लगाना है, कंपैरेटिव है, लगा सकते हैं, डैन एक्सेप्ट। एक्सेप्ट की तुलना में बट ज्यादा इम्फैटिक है, इसका हम ज्यादा दबाव डालकर इसका यूज हम कर सकते हैं। दोनों में ये डिफरेंस पहला हुआ। अब यहाँ पर रहा सवाल कि फिर दोनों फिर यूज कैसे करेंगे, ये समझना होगा आप। तो स्पेशल अब यहाँ पर बट का यूज देखेंगे। बट का यूज देखिए। अब देखिए बट का यूज हम कब करते हैं, जब दोनों आप कह रहे हैं सेम है, तो दोनों में कैसे चेंज करेंगे। इसको कह सकते हैं कि बट इज मोर यूजुअल, है ना, बट इज मोर यूजुअल। कहाँ पर, वेन द प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। इसको ऐसे कर सकते हैं, वेन द प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, यानी प्रीपोजिशन के साथ हम प्लेस किसको करते हैं, ऑब्जेक्ट को करते हैं, किसके बाद, इमीडिएटली आफ्टर, किसके आफ्टर, प्लेस्ड
इमीडिएटली आफ्टर, देखिए इसमें स्पेशल केस पर ध्यान देंगे, नथिंग जैसे आ गया, या फिर आप कहते हैं नन, इटीसी कर दें, ऐसे और भी होता है। नथिंग या नन आता है तो इसके तुरंत बाद जब भी लगाते हैं तो एक्सेप्ट नहीं लगाते हैं, इसको हमेशा हम यूज करते हैं बट। एग्जाम्पल आप देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं इस तरह से, नन बट, देखिए इस तरह से, यहाँ नन एक्सेप्ट नहीं आता है, जब भी लिखेंगे नन बट, द पुलिस हेल्प्ड अस, किसी ने नहीं लेकिन, और यहाँ पर इसका सेंस क्या होता है पता है, ओनली, केवल पुलिस ने हमारी सहायता की, तो इसलिए नन बट का यूज कर देते हैं। फिर एक और एग्जांपल देख सकते हैं, नथिंग बट वाटर वाज सीन। यहाँ पर अगर आगे भी लिखना चाहते हैं कुछ भी लिख सकते हैं, देयर जैसे, वहां केवल पानी ही पानी था, वहां केवल पानी ही देखा गया और कुछ था ही नहीं। तो इस तरह से यहाँ देखना होगा कि नन रहे, नथिंग रहे, तो ये सब के साथ चाहे नो वेयर रहे, नो बडी रहे, ये सब अगर दिया रहता है तो इसमें हम लोग यूज कर। अब एक्सेप्ट का देखेंगे स्पेशल केस, मीनिंग तो यहाँ भी आपको पता है सेम है, मीनिंग दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। कहाँ यूज करेंगे, इट इज मोर यूजुअल वेन, प्रीपोजिशनल फ्रेज आप समझते हैं किसको कहते हैं, बताया आपको, वेन द प्रीपोजिशनल फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है क्या, एक वर्ड का कभी प्रीपोजिशनल फ्रेज नहीं होता, इसमें एक से ज्यादा वर्ड हमेशा जुड़ा रहता है, उसको कहते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। कम्स लेटर इन द सेंटेंस, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कम्स लेटर इन द सेंटेंस, यानी बाद में इस तरह का वर्ड आता है। फिर इसमें आप जिसे आप कह सकते हैं आफ्टर, जैसे मान लीजिए लिख सकते हैं ऑल, है ना, ऑल के बाद फिर लिख सकते हैं एवरीवन, एवरीवन आ गया तो एवरीबॉडी भी तो आ जाएगा, एवरीबॉडी, यानी इस तरह के बहुत सारे वर्ड जैसे आप यूज कर सकते हैं, एवरीवेयर, एवरीथिंग, कुछ भी आप ऐसा लगा सकते हैं। ये सभी प्रोनाउन का पार्ट है ना, ये सब के साथ आप लगा सकते हैं, तो वहां पर एक्सेप्ट का यूज करते हैं। इसमें जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, यू कैन पार्क योर कार एक्सेप्ट हियर, मतलब यहाँ छोड़कर अपने कार को कहीं भी पार्क कर सकते हैं। ये देखें, यू कैन मूव अबाउट, आप इधर उधर घूम सकते हैं। अबाउट का मतलब हेयर एंड देयर का कंसेप्ट आता है। यू कैन मूव अबाउट एक्सेप्ट यहाँ के सिवा और कहीं भी इधर उधर घूम सकते हैं। तो इस तरह से देखिए सेंटेंस जब हम बनाते हैं
तो एक्सेप्ट लगा देते हैं। ऐसे एक चीज और ध्यान रखेंगे, एक्सेप्ट जब इसका यूज करते हैं तो ज्यादातर हम सेंटेंस के लास्ट में यूज करते हैं, लेकिन बट का जो यूज आता है लास्ट में लगभग नहीं आता है, वो सेंटेंस के शुरू में रहता है। ये दोनों का इस तरह का यूज हमेशा होता है। अब हम देखेंगे अप टू और टिल का कंसेप्ट। अप टू और टिल क्या होता है? दोनों का मीनिंग अगर देखा जाए तो होता है तक। तो फिर डिफरेंस क्या है दोनों में, कैसे दोनों को अलग करेंगे, इसको भी हम एक एक करके पहले अप टू को देखें। इसका भी मीनिंग तक होता है, लेकिन फिर तक में कहाँ तक? ये टाइम के लिए यूज नहीं होगा। अप टू का यूज जब हम करते हैं तो टाइम के लिए नहीं होता है, ये हाइट के लिए यूज होता है। इट शोज हाइट। हाइट का मतलब यहाँ पर क्या सेंस? देखिए इस तरह से जब आप लाते हैं ना, ऐसे लाते हैं तो इसको क्या कहते हैं पता है? वर्टिकल कहते हैं। तो वर्टिकल कंसेप्ट जब रहेगा किसी भी चीज का इस तरह से, तो उसमें हम यूज करते हैं इसको अप टू। अब जैसे कहें कोई सेंटेंस अगर ऐसा बोले कि किसान की धोती घुटने तक लटकती है, घुटने तक यानी हाइट को शो कर रहा है ना, तो कैसे इसको बनाएंगे? The farmer's धोती hangs up to his knees। देखिए इस तरह से बना देंगे, किसान की धोती घुटने तक लटकती है। क्या देखते हैं? खतरे के मार्क से कोई ऊपर था, अप टू द मार्क। किसी लेवलिंग की बात करते हैं तो अप टू लगा देते हैं। तो इस प्रकार से अप टू का यूज लगभग आपको हाइट या ऊंचाई को दिखाने के लिए हम करते हैं। लेकिन टिल का जो यूज होता है वो हाइट के लिए कभी होता ही नहीं है। इसका यूज हम करते हैं टाइम के लिए। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इट इज यूज्ड फॉर टाइम। मीनिंग दोनों का सेम है, तक, लेकिन एक हाइट को शो करेगा और एक शो करेगा टाइम को शो करेगा। कोई सर्टेन टाइम दिया हुआ, जैसे दुर्गा पूजा तक, ठीक है, होली तक, क्रिसमस तक, ईद तक, इस तरह का कोई भी डेट अगर आपका निर्धारित है, ठीक है, 2 बजे तक, 2 बजे भी कर सकते हैं, 4 बजे तक, कल सुबह तक, यानी टाइम में कभी भी इसका यूज आप इस तरह से तक के लिए कर सकते हैं। जैसे आप लिखेंगे इसका, आई विल स्टे हियर टिल दुर्गा पूजा। मैं यहाँ दुर्गा पूजा तक ठहरूंगा, रुकूंगा। तो यहाँ पर टिल लगा दिए। यहाँ पर अगर आप टू लगा देते तो गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि दुर्गा पूजा क्या है? ऊंचाई को शो नहीं करता है, हाइट को शो नहीं करता है, इसलिए यहाँ पर गलत हो जाता है। He stayed here till होली। वह यहाँ होली तक रुका। आई विल वेट फॉर यू। मैं आपका इंतजार करूंगा। टिल 2 PM ऐसे कर दें। मैं 2 बजे तक आपका इंतजार करूंगा। तो इस प्रकार से यहाँ देखिए तक का सेंस आया, तीनों में देख सकते हैं ना। तो जहां पर भी टाइम को दिखाएगा वहां पर आप टिल का यूज करते हैं।
जहाँ अप टू का दिखाएगा वहाँ पर वर्टिकली यानी हाइट को शो करेगा। ये दोनों में इस तरह का डिफरेंस स्पष्ट है और यहाँ गलती का चांस नहीं, क्योंकि दोनों में बहुत ज्यादा क्लोज नहीं देख रहे हैं, दोनों का डिफरेंस डिफरेंट है। एक आपको हाइट शो करता है, एक आपको टाइम शो करता है, दोनों डिफरेंट है, तो गलती होने का क्या चांस है इसमें। इस प्रकार के यहाँ गलती आप नहीं कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे दो से ज्यादा प्रीपोजिशन में किस प्रकार का कंफ्यूजन होता है। यहाँ तक अभी मैंने जो भी बताया, ये बताया कि दो प्रीपोजिशन अक्सर क्लोज होते हैं और स्टूडेंट से या टीचर से ही बहुत सारी गलतियां हो जाते हैं। बहुत सारे इंग्लिश के टीचर भी देख रहे होंगे, तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि इसको बारीकी से ध्यान में रखेंगे कि किस तरह से दो में अलग होता है। अब यहाँ तीन तीन प्रीपोजिशन जब बताएंगे तो वहां भी देखेंगे काफी क्लोज होता है और अक्सर आपसे गलती हो जाती है। तो इसमें आराम से आप देखिए, मेरे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, करवाते रहिए, और उसके बाद अपने आप आपको इतना बेनिफिट होगा कि फिर किसी बुक को आपको खोजने और ढूंढने की जरूरत नहीं है। पूरा इंसाइक्लोपीडिया जो ग्रामर का है मैं धीरे धीरे देते जा रहा हूँ। थैंक्स।